जी शौकत यूसुफजई साहब, आप मुज़ाकरात के लिए मुंतज़र बैठे हैं। आज भी बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि जी हम गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब हुकूमत नहीं चाहती, और कह भी रहे हैं राना साहब कि भाई चूंकि आपने अब अपनी सारी कोशिशें कर ली, आप नाकाम हो गए, वो आपके एहतजाज नाकाम हो गए, सिविल नाफरमानी की तहरीक आपको चलती हुई नजर नहीं आ रही, मजबूरन आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो अब हम नहीं करना चाहते। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन चले। मैंने ये अखज़ किया आपकी बात से। जी देखिए, ये जो हुकूमत का रवैया है ना, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इसको मैं कह सकता हूँ। ये तहरीक इंसाफ के हवाले से खुद ही कहते हैं जी इनकी ये तारीख नाकाम हुई, उनकी वो तारीख नाकाम हुई। कि लोग निकले हैं ना, लोग तो निकलते हैं ना। आपने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी तारीख नाकाम हुई? हम सियासी वर्कर हैं, हमारी तरबियत सियासी वर्करों की हुई है। तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने वो लोगों को मुंतशिर करने के बाद जो ये नया ड्रामा शुरू किया है कि जी अब ये जो है ना, हम तो मशरूत मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। भाई मशरूत क्या होता है? हम तो, हमारे पास तो एजेंडा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है मुल्क में, ये खत्म हो जाए, रूल ऑफ लॉ कायम हो जाए, जो बेगुनाह लोग पकड़े गए उनको रिहा किया जाए, जो मैंडेट चोरी किया उस पर बात करें। तो ये क्या मसला क्या है इसमें? मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि जिस अंदाज से हर हुकूमत का वजीर रटे रटाए बात करता है कि जी इनके साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसलिए कि मशरूत चाहते हैं। भाई मुज़ाकरात तो होते ही इशू के ऊपर है। अगर इशू नहीं है तो क्या हम आपके साथ क्या नमक मंडी में आ जाए, हम आपको चरसी टीका खिला दें? ये क्या बात हुई? भाई इशूज में बात हो सकती है ना। आप कह रहे हैं कि वो शराइत नहीं है, वो मौजूआत हैं जिस पर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात का मौजू है, आप ये कह रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब तक आपके पास इशू ना हो तो मुज़ाकरात किस बुनियाद पे किए जाए? अब ये इन्होंने बहाना बनाया है। लेकिन एक बात मुझे याद है, इमरान खान वो ये हमेशा कहते थे कि आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुझे हमेशा आप जोर देते हैं कि जी मुज़ाकरात करें, लेकिन इस हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है आप किस मुज़ाकरात करें। तो आज वो बात साबित हो गई कि ये मुज़ाकरात टीवी के ऊपर खेल रहे थे, लेकिन एक्चुअली इनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। यह साबित हो गया। सही है। और अगर ये समझते हैं कि जो आगे तारीखें हैं वो नहीं कामयाब होंगी, या तो वो तो हमारा इशू है ना। आपका इशू तो नहीं है कि आप आके यहाँ बैठ जाते हैं आराम से और लोगों के कह देते हैं ये तो कामयाब नहीं होंगी। सही है। तो आप चाहते हैं कि कामयाब हो, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा बंद हो जाए, आप चाहते हैं हुकूमत के अंदर। और ये जो लोग हैं जो घर में अपने घर में जो बड़ी आवाज से एक चाय का प्याला नहीं मांग सकते, वो आके टीवी पे इतनी धमकियां देते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि भाई हम तो सियासी वर्कर हैं, आप हमें क्यों धमकी दे रहे हैं? हम कोई रियासत से लड़ने तो नहीं आ रहे हैं ना। हम ये जो आपकी साजिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने की, देखें सिविल नाफरमानी की तारीखों के बड़े वो हैं, बड़े किस्में हैं। अगर देखें इस वक्त आपकी 33 से लेके 38 बिलियन डॉलर जो है वो आपके रेमिटेंसेज आ रहे हैं। और अगर जो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यूके, अमेरिका और यूरोप और इनकी, ये छोड़ें जो ये कहते हैं कि जी मिडिल ईस्ट से लोग आ रहे हैं, वो अपने घरों को पैसे क्यों नहीं भेजेंगे? मिडिल ईस्ट को एक साइड पे रखें, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ तो ये जो 35 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, आपको पता है कि 90% लोग पीटीआई के साथ वाबस्ता है वहां पे। उनको तो कोई जरूरत नहीं है घर भेजने के पैसे। और फिर वो लोग जब विजिट करते हैं पाकिस्तान तो 4-5 बिलियन डॉलर वो इस तरह इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो आप सोचें कि अगर वहां पे 3%, 4% भी अगर वो रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दे तो आपके 4-5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये इनको मजाक लग रहा है। 4-5 मिलियन डॉलर्स के लिए तो ये बिलियन डॉलर्स के लिए तो ये हम IMF के आगे क्या क्या नहीं करते हैं, आपको सबको पता है। वो आवाम पे कितना प्रेशर डालते हैं, कितना दबाव देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखें आप इसको वो न लें। हमारी तारीख जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। इमरान खान साहब ने तारीख का ऐलान किया, वही वापस ले सकते हैं। तारीख वापस नहीं हुई है, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो देखिए अब ये सिविल नाफरमानी की का ऐलान, ये तहरीक शुरू हो गई है या नहीं हुई है? इसको होल्ड कर लिया गया है, क्या इसका स्टेटस क्या है इस वक्त? देखिए यही तो मसला है ना, ऐलान हो चुका है लेकिन चूंकि बीच में मुज़ाकरात की बात आ गई तो मुज़ाकरात के लिए वो रुके हुए हैं और वापस नहीं हुई है। ये मैं आपको बता दूं, वापस तब होगी जब इमरान खान वापस लेंगे या मुज़ाकरात शुरू हुए उसके नतीजे 2 दिन एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान नुकसान ना हो। आप मजाक उड़ा रहे हैं राना साहब, आप इसको वो कह रहे हैं 4-5 बिलियन डॉलर का भी फर्क पड़ गया तो आपकी मुआशी तौर पर बड़ा फर्क पड़ सकता है, और आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो 2 दिन बाद एक्सपायरी के बाद वो कह रहे हैं कि हम वो कॉल नहीं दी। ये तो 2 दिन गुजर चुके हैं। जी देखिए इनको ऐसा नहीं है। अभी देखें, अभी तो
बीच में जो हमारे सीनियर हैं अचकजई साहब और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी तरफ से पैगामात गए हैं खान साहब को कि थोड़ा सा आप सब्र कर लें। तो देखिए हम तो बड़े संजीदा थे मुज़ाकरात में भी, लेकिन इन्होंने जो हशर किया मुज़ाकरात का और जो मजाक उड़ा रहे हैं, और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला खैरियत और आफियत के साथ पाकिस्तान की वो करे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन रहे, ये अंदाजा हो गया है हमें। और ये अगर जितना आप देखें, आप क्या करेंगे, आप फिर आएंगे, आप फिर मारेंगे, आप रियासती ताकत इस्तेमाल करेंगे ना। बाकी तो आप, मैं और ये अगर इस तरह डायरेक्ट मुकाबला होता सियासी नहीं, उसमें अता तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब तो बार बार ये कह रहे हैं ना शौकत साहब कि आप दोबारा आप आ ही नहीं सकते, आपकी कमर तोड़ दी गई है आप सियासी तौर। हम पाकिस्तानी है, मोहब्बे वतन है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। देखें हमें मजबूर ना किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन ही रहेंगे। ये जो अल-अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं ना, ये देखिए ये रद्द-ए-अमल होता है। अगर आप वहां बैठ के कमरे में कुर्सी पे बैठ के आप धमकियां देंगे कि आए ना तो हम देखेंगे, जिस तरह तारड़ साहब जैसे लोग आते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि अपने घर में ये चाय का प्याला नहीं मांग सकते हैं जबरदस्ती। ये आके धमकियां किस तरह देते हैं हमें, तो कम से कम धमकियां ना दें। बाकी जो है ना मुज़ाकरात करें, बिल्कुल करें, और यही हुकूमत का खासा होता है। हुकूमत बड़े नरम उसके साथ, बड़े दिल गुर्दा के साथ आती है। ये अपोजिशन के तो डिमांड होते हैं, अपोजिशन तो हर बार डिमांड में रहती है, लेकिन ये बात करना कि जी हम इनसे बात नहीं करते तो होगा क्या फिर? आप मुझे बताएं। आप दोबारा लोगों को मारेंगे, कभी आप पे नंबर नहीं आएगा, कभी आप अपोजिशन में नहीं होंगे। ये क्यों इस तरह बीज बो रहे हैं? क्यों आइंदा, मतलब ये कि सियासत को इतना गंदा कर रहे हैं कि वो आइंदा फिर कोई खड़ा ही ना हो। तो मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं अगेन गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान को मुश्किल में ना डाला जाए। आप रोज 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके हमें धमकियां ना दें और ना हमें इश्तिहाल दें। हम जानते हैं कि सिविल नाफरमानी कैसे होती है, क्या होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस एक्सटेंट तक जाएं। अगर जाना है तो फिर जाहिर है हम मजबूर होंगे। ये सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगी। सही है सर। और उसके जो नताइज हैं वो निकले हैं एक मुआशी नुकसान की सूरत में, जो जिसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए ये लोग जब इमरान खान की हुकूमत खत्म कर रहे थे ना, तो इन्होंने कहा कि महंगाई है और हम इसलिए आ रहे हैं कि हम महंगाई को खत्म करेंगे। अब ये लोगों को नया किस्सा ना सुनाए कि हम आए थे तो ये हो रहा था, इमरान खान ने वो किया था। तो आप क्यों आए थे फिर? आपने तो कहा था हम आते के साथ ही डॉलर को जो है ना नीचे ले आएंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। अभी ये जो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे आ गई है, ये कौन से सिंगल डिजिट है? जरा बताएं ना कौम को। दालें कितनी सस्ती हुई, पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, चावल कितने सस्ते हुए, घी कितना सस्ता हुआ, ये तो बताए ना। आप आदमी जाके खरीदारी नहीं कर सकता, उसकी तो जान चली जा रही है। और ये आगे से कहते हैं वो इमरान खान। भाई इमरान खान की तो 3 साल हुकूमत थी ना, तो 3 साल से ऊपर 35% महंगाई की शरह हो और फिर 4% पर आ जाए तो कोई फर्क तो पड़ता ही ना सर उससे महंगाई पे। मैं ये अर्ज करूं कि अगर इन्होंने अदम इस्तेकाम तो इन्होंने पैदा किया ना, और उसके बाद से लेके अभी तक ही पैदा करते जा रहे हैं। अभी क्या है? अभी आप मुझे बताएं ना, अभी कौन सा इस्तेकाम है सियासी? और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये कहते हैं नहीं हम आपसे नहीं करना चाहते, आप गारंटी दे। भाई गारंटी आपके कौन गारंटी देगा? आपके पास भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है ना, ये बड़े अजीब सा रवैया है, एटीट्यूड अपना बदले गवर्नमेंट। ये इस तरह ना सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम कहाँ से आएगा? कहाँ से ये बोलियां बोली जा रही हैं? क्यों कौम को धोखे में रखा जा रहा है? ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि हम जो है ना आपके लिए मईशत ठीक करके देंगे। अभी तक तो आपने ठीक करके नहीं दी। 3 साल आपके हो गए, अब 3 साल बाद भी 33 साल हुकूमत में हो गए। आप लोग आ रहे जा रहे। हम तो 3 साल के लिए आए थे ना इमरान खान, तो वो 3 साल इतने भारी पड़ रहे हैं आप लोग बार बार ये जी 3 साल। ये जो हुकूमत जो इमरान खान की, उसने मईशत तबाह की। भाई नालायकों, आपने कुछ किया है? ये तो बता देना आपने क्या किया 3 सालों में। वही उसी के पीछे रो रहे हैं। तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे और मत लगाए पाकिस्तान को। खुदा के लिए अपनी नालायकी समझे। आप नहीं कर सकते, आप सियासी लोग नहीं है। आपको मैंडेट चुरा के हाथ में दे दिया, प्लेट में दे दिया, आप हुकूमत में आ गए बदकिस्मती से। और आप जो कुछ कर रहे हैं, आप इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तानी अवाम से।